तो टीटी सीटेड और टेट में भी आता है ये, छूट कमीशन या दलाली, जिसमें कमीशन डिस्काउंट वगैरह जो होता है। तो इसके ऊपर हम देखते हैं छूट किसे कहेंगे, डिस्काउंट। किसी भी चीज की ऊपर जो छपी हुई कीमत होती है एमआरपी से भी कम कीमत में कोई चीज दुकानदार अगर ग्राहक को देता है, तो तब दुकानदार जो छपी हुई कीमत होती है उससे जितनी रकम कम लेता है उस रकम को क्या कहते हैं, छूट। किसी भी चीज पर मिलने वाली छूट या डिस्काउंट, ये चीज पर छपी हुई कीमत को दर्शनी कीमत कहते हैं। दर्शनी मतलब जो दर्शन हो रहे हैं। तो चीज पर छपी हुई कीमत यानी एमआरपी जो है दर्शनी कीमत हो गई सपोज। अब दलाली क्या होती है, माल फरोख्त कर करा देने के काम के अवज में, उसके बदले मतलब कि अगर कोई दुकानदार है बैठा है मक्खियाँ मारते हुए, उसने कहा कि मेरा सामान नहीं बिक रहा, कोई ऐसा एजेंट आ जाए जो उसका प्लॉट या फिर जो भी चीज बिका कर दे दे, तो वो बेच कर देने के बदले में जो रकम उसको दे दी जाएगी उसको दलाली कही जाएगी। जो बेचोलिया का काम करता है बेचने वाले का, उसे दलाल कहते हैं। और दलाल को जो मिलने वाला कमीशन होता है, तो माल फरोख्त करने वाले और खरीदी करने वाले दोनों से मिलता है। वो एजेंट क्या बोलेगा, इससे 2%, उससे 2%, जो भी प्लॉट में हो गया, या फिर कोई भी चीज को दिलाने वाले को भी जरूरत है और इसको भी है, कोई किराए के दलाल होते हैं इस तरह। हाँ, तो वो दलाल होता है। फिर उसके अलावा जो शेयर मार्केट होता है उसके अंदर भी दलाल होते हैं, एजेंट, जो कि परचेज और सेल करने में उनका कमीशन लेते हैं इस तरह से। तो तशरीही उसकी मिसाल इस तरह से है कि एक होलसेल व्यापारी है, उसने क्या एक रिटेलर व्यापारी से क्या किया। होलसेलर व्यापारी क्या होता है कि मतलब जो अ, एक सिस्टम होता है मतलब चीजों को बनने का, और एमएलएम वाले ये बताकर बहुत ही अच्छे से बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। वो कहते हैं कि मतलब जैसे कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहां से माल आता है मतलब आपके होलसेलर के पास, होलसेलर से जाता है वो रिटेलर के बीच में। रिटेलर जो है तो दुकानदार, उसके डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं, या फिर रिटेलर से पहले डिस्ट्रीब्यूटर हो गए समझो। डिस्ट्रीब्यूटर के बाद में आएगा आपके रिटेलर के पास। पेन की स्याही भी खत्म हो गई ऑनलाइन चलने में प्रिसिजन, और उसके बाद में मिलता है कस्टमर। तो एमएलएम वाले क्या कहते हैं, कस्टमर का मतलब ही कि कष्ट कर करके मर जाए। और इसके बीच में अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या, कोई भी 1 रुपए का नवरत्न का तेल का ऐड करते हैं, तो ऐड में पैसा जाता है। तो ये सबको आने में पैसा जा रहा है 60%। ये प्लान ऐसे बताते हो, और कहते हैं कि आप जो है तो 60% यहाँ ज्यादा दे रहे हैं। अगर आप अब तक आपसे किसने पूछा कि कौन सा तेल तुम इस्तेमाल कर रहे हो, आपने बोले कि भला मैंने ये तेल इस्तेमाल किया, वो जाके खरीद लिया, तो आपको क्या मिला, कुछ भी नहीं। वो पैसे तो नवरत्न के अमिताभ बच्चन को गए। तो कह रहे कि आप भी पैसे कमा सकते हो, तो आपको क्या करना है, बस दुकान चेंज करना है, प्रोडक्ट चेंज करना है। और प्रोडक्ट होता है महंगा बहुत। तो कहते हैं महंगा मत बोलो, ये बोले तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और वो चीज से फायदे बहुत है। इतने फायदे हैं कि दांत घसे तो मतलब दांतों को ना हार्म पहुंचेगा और ना ही दांत का मैल निकलेगा। इतना सस्ता है। और ये आप अपने रिटेलर बनाइए, आपको कमीशन ये बचता रहेगा, फिर आपके कमीशन से आप उसको बेच भी सकते हैं, फला फला चीजें। तो ये सिस्टम होता है जो उसमें समझाया जाता है। तो ये प्रोडक्ट कहाँ से आता है, तो वो चीजें होती है। अब यहाँ पर ये जो होलसेलर था, तो व्यापारी क्या है, एक रिटेलर से व्यापारी से 20 दर्जन पेंसिल को खरीद रहा होता है। 20 दर्जन पेंसिल कैसे खरीद रहा होता है कि होलसेलर व्यापारी है तो 20 दर्जन खरीद रहा है। 20 दर्जन मतलब एक दर्जन में कितने होते हैं, 12। तो 10 में कितने होंगे, 120। और 20 में 240। तो 240 वो पेंसिल खरीद रहा है, 20 दर्जन। पेंसिल की दर्शनी कीमत, जो दर्शन जिसके हो रहे हैं, एमआरपी लिखी हुई है, तो फी दर्जन 9.5 रुपये है, जिसके वो दर्शन हो रहे हैं एमआरपी। लेकिन होलसेल जो ताजिर है, रिटेलर व्यापारी को 15% छूट पर उसको दे रहा है। तो होलसेलर क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर से उसने, हो सकता है कि 30% पे लाया हो, वो 15 रखकर उसको 15% छूट दे रहा है। तो होलसेलर व्यापारी ने तमाम पेंसिल कितने में फरोख्त की, रिटेल व्यापारी को कितनी छूट मिली। तो हमको देखिए फी दर्जन अगर 9.450 है, 9.5, तो ये हो गए 20 के कितने हो जाएंगे, 190। तो 190 रुपये हो रहे हैं।
और 190 का अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेशन निकालते हैं, कितना, 20%, तो हो रहा है 38। तो अभी हमको वैसे सॉल्व करके देखना है। यहाँ पर कहीं आ रहा है क्या? नहीं आया। तो देखिए, देखते हैं पहले दर्शनी कीमत हम मालूम करेंगे। दर्शनी कीमत, कुल दर्शनी कीमत। तो देखिए, कुल दर्शनी कीमत ये 190 तक बराबर आया, 9.5 पर को मल्टीप्लाई किए 20 से, तो ये 190 हो गए। अब हाँ, हमने 20% लगा लिया था असल में, जो कि 20 दर्जन था, वो 15% दिया है छूट। तभी हम उसको अगर 15% से अगर करेंगे तो 28.5 आ रहा है। तो अब देखिए, 28.5 कहाँ से आ रहा है? तो 15% छूट से जब हम फरोख्त करेंगे तो उसको हम ऐसे रखेंगे कि फरोख्त कीमत एक्स है। अब हमने रख दिया फरोख्त कीमत कितनी हो गई? 85। क्यों रखा 85, ये बताना है। खरीद कीमत अगर 100 मानते, 100 में से 15 कर रहे हैं ना, इसलिए 85। यानी 100, कोई भी चीज को हम एज्यूम कैसे करते हैं, 15 कम करके माइनस करके। और जब बढ़ाते हैं मुनाफा तो हम क्या करते हैं, 120 करते हैं, ये 115। तो कल हमने जो पढ़े थे उसी के ऊपर ये। तो 85 ये हो गया, मतलब माइनस करके, और ये 100। अब अगर 190 इसको माना जाता है और ये एक्स है, ये नहीं पता, तो हम कैसे निकालेंगे? 190 × 85, इसको करते हैं इससे मल्टीप्लाई। ये हमने कल देखा था ना, ये जो है तो इधर आ जाएगा, इसके मल्टीप्लिकेशन में, डिनोमिनेटर में आ जाता है डायरेक्ट। तो 190 × 85 कितने होते हैं? वो होते हैं 16,150। 16,150 का एक जीरो और नीचे का एक जीरो काट दिए तो हो जाएंगे, 16,150 में से एक जीरो कट कर दे तो 1,615 हो जाएंगे, जिसको अगर हम डिवाइड करें 10 में, तो 161.50 हो रहा है। हम जब कैलकुलेटर पे इस्तेमाल कर रहे थे तो हमको क्या आया था, 28.5 ऐसा कुछ। वो कितना डिस्काउंट, लेकिन फिर दिमाग लगाते बैठना था। ये डायरेक्ट ऐसा, डायरेक्ट डायरेक्ट आ गया था। लेकिन इस तरह से अगर हम जाते हैं तो देखिए 161.50 मिला। अब उसको कैसे निकालेंगे हम? असल फरोख्त कीमत माइनस कुल दर्शनी कीमत। तो एमआरपी कितनी थी? 190, और असल फरोख्त कीमत हो गई 161.50, तो छूट कितनी मिली? 28.50। इसके ऊपर आपको एक्यूरेसी लाना पड़ेगा। 2-3 बार ये वीडियो को देखना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट है, दूसरा देखते हैं। शाकिर भाई है, शाकिर भाई ने 480 फी क्विंटल नर्क से, नर्क मतलब क्या होता था, कि नर्क मतलब भाव, कितना कुंटल भाव दिया उन्होंने? 480 क्विंटल से के हिसाब से फरोख्त किया, कितना? 12 क्विंटल गेहूं फरोख्त किया। तो 480 जरा 12 कितने हो रहे हैं, ये एक डिजिट हम डालेंगे फिलहाल। तो 5,760 हो रहा है, जो आगे आने वाला है हमारे पास। तो 12 क्विंटल गेहूं कमीशन एजेंट की मारिफत फरोख्त की है। उन्होंने क्या रखा है? कमीशन एजेंट की है। एजेंट जैसे कि जो हमने ऊपर देखा दलाल, तो कमीशन एजेंट उसको हम कहेंगे। उसके जरिए फरोख्त किया, तो कमीशन एजेंट ने क्या किया? एक 1.5% से लिया, जैसे हमने बताया था ना, 2% से लेते हैं प्लॉटिंग वाले। तो उसने क्या किया, 1.5 लिया और उसको आधा और दे दिया, कमीशन हुआ। तो उस कारोबार में एजेंट को टोटल कितना कमीशन मिला? शाकिर भाई गेहूं की फरोख्त कीमत पर कितनी रकम उनको मिली? तो देखिए, 1 क्विंटल गेहूं की कीमत थी 480 ऊपर जो दिया हुआ था, और हमने जो पहले कैलकुलेट किया था कि 12 × 480 हो गया था कितना, 5,760। 12 गेहूं की क्विंटल की कीमत हमारे पास आ गई। अब हमको क्या करना है कि 1.5% कमीशन मतलब क्या होता है, कि 100 अगर बेच रहे हैं तो उस पर 1.5 रुपए मिल रहे हैं। 1.5 मतलब क्या होता है, कमीशन जो भी, यानी कि 1.5% किसको कहेंगे? 100 में से 1.5। 10% मतलब 100 में से 10। 5% मतलब 100 में से 5। सिंपल। तो वैसा 1.5 मतलब 100 में से 1.5 रुपये, ऐसे एज्यूम कर रहे हैं। तो अब 5,760 फरोख्त कीमत पर कितना कमीशन मिले? तो 5,760 को हम डिवाइड करते हैं 100 में, ये उसके फॉर्मूले में जो रखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1.5 कर रहे हैं। अब इसको कैसे करते हैं हम? मल्टीप्लाई सबसे पहले कैसे होता है? 5,760 मल्टीप्लाई होगा 1.5 से। तो 5,760 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.50 से, तो हो जाएगा 8,640। अब 8,640 जो है उसका नीचे का एक जीरो, एक कट जाएगा, और 10 से अगर उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 86.40 मिल रहा है सॉल्व करने पर। तो 86 रुपये 40 पैसे ये हुआ।
तो अब हम इसको एक फॉर्मूले में बिठाएंगे कि शाकिर भाई को जो मिलने वाली रकम, अभी हमने क्या कैलकुलेट किया, कमीशन। कमीशन ये इतना निकल, तो शाकिर भाई को जो मिलने वाली रकम थी बराबर है फरोख्त कीमत के। फरोख्त कीमत इतनी थी, छूट डिस्काउंट कितना दिया गया, 86 रुपये 40 पैसे। तो शाकिर भाई को मिलने वाली रकम इसमें से है 5,673। अभी एक बार से और समझिए, ये एक शाकिर भाई थे, उनसे डायरेक्ट डायरेक्ट बेचा नहीं जा रहा था। उन्होंने क्या किया, 480 से के भाव से 12 क्विंटल गेहूं को बेच दिया, और उसने बोले कि ये कमीशन एजेंट को दे दिए। अब कमीशन एजेंट उसमें से लेगा ना उसका परसेंटेज बेचने में, उसने बोला मैं 1.5% लूंगा, तो उसको उसने कितना वापस करना, ये तो तय हो गया ना। 5,760 रुपये में बेचना है 12 क्विंटल गेहूं, लेकिन अब उसमें से कमीशन एजेंट को 1.5% से कितना देना है, उसके ऊपर बात चल रही है। तो 7,560 में से कमीशन एजेंट को 1.5% अगर देखा जाए, तो 1.5% मतलब होता है हर 100 के पीछे 1.5 रुपये। हर 100 के पीछे 1.5 रुपया, मतलब आप उसको 100 से थोड़ी खेलते बैठे। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, 100 यहाँ रख दिया और अमाउंट जो रख दी, तो इसको मल्टीप्लाई किया 1.5 रुपये से डायरेक्ट, और उसको 100 के हिसाब से डिवाइड कर दिया, तो उसके निकट है 86 रुपये 40 पैसे, उसको कट करके दे दिए। जिसके बाद उसको मिले 5,673 रुपये 60 पैसे उसके हाथ में आए। इसको और सॉल्व कीजिए तो आपको एक्यूरेसी आएगी। शाहिद सेठ की बात चल रही है। शाहिद सेठ ने एक अराजी दलाल के मारिफत, अब अराजी दलाल क्या था, ऊपर कमीशन एजेंट था, ये भी दोनों भी वही हो गए, कमीशन एजेंट को अराजी दलाल, उसके मारिफत 40,000 में खरीदी। इन्होंने खरीदे, उसने बेचा था। अब इन्होंने 40,000 में कोई चीज खरीद रहे हैं, एक अराजी खरीदे, अराजी दलाल नहीं था, एक अराजी को खरीदे उन्होंने। जो भी चीज है, कार समझ लीजिए या फिर बाइक समझ लीजिए, बाइक खरीदे समझो 40,000 जो उसकी वैल्यूशन थी। उन्होंने क्या है कि 2% दलाली देना, अभी बताया था ना 2% से, क्योंकि ज्यादा कीमती होती है तो 2% में बहुत ज्यादा जाता है लाखों में जब व्यवहार होता है। तो एजेंट्स का ज्यादातर 1% 2% ऐसे कुछ होता है। तो 2% दलाली देना तय किया। तो बताइए उसने कितनी दलाली दी उनको, एजेंट को। वो उससे अराजी कितने में मिली, अराजी के मालिक को कितने रुपए मिले। मतलब ये कोई मिल्कियत थी, प्लॉट वगैरह खरीदा है, जो भी चीजें, टुकड़ा खरीदा या कोई भी गाड़ी खरीद ली, तो अराजी जो थी तो उसकी कीमत क्या थी, 40,000। 2% दलाली। अब आप, हमने क्या देखा था कि 100 में से दो मतलब हर 100 पे 2 रुपये, अभी 40,000 है। अब हमको फिर से वही फॉर्मूले में रखना होगा। हमने क्या रखा था, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा था, 2 मतलब 80,000 हो गए। 80,000 में से जो है तो 2 जीरो, ही 2 जीरो कट हो गए। 80,000 में से 2 जीरो कट होंगे तो कितने हो जाएंगे, 800 रुपये। सिंपल था ये वाला, डिजिट में अगर आ गए। फिर से देखिए, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 8 हो गए। ये 2 जीरो, 2 जीरो कट हो गए, 800। अब अराजी की कुल कीमत कितनी हो गई, 40,000 थी। इसको देना है ना उसको, इसमें से कटे थोड़ी, पहले वाले ने बेचा था तो कट के मिलेगी। इसको अब 40,000 में जब खरीद रहा है तो एजेंट को 2% से देना है ऊपर, तो 800 वो प्लस करे। तो अराजी की कीमत प्लस दलाली गई 800, जो कि हो गई 40,800 में इसको पड़ी। अब मालिक को कितनी रकम मिलेंगी, जो एजेंट होते हैं, अभी हमने बात करें कि दोनों से अमाउंट लेते हैं, इससे 800, इससे 2%, उससे 2%। तो उसने जिसकी गाड़ी बेच रहा था उसको बोला तुमसे 2% लूंगा, जिसको बेच रहा था उसको बोला तुमने 2% देना। टोटल कितने कमाया, 2 2%, 4%। तो उसने कमाया 800 और 800 1600, जिसमें जो अराजी के मालिक को जो रकम मिली, तो 40,000 माइनस 800, उसको मिले 39,000 इसको कितना देना पड़े। आप घुमा फिरा के अगर बात करें कि बेचने खरीदने वाले ने खरीदा 40,800 की, लेकिन जिसको उसने अमाउंट दिया उसको कितने मिले, 29,200। 39,200 दिया ज्यादा, मिले कम, बीच में कहाँ गए, एजेंट। इस तरह। तो ये क्या हो गया, खरीदी। पूछा क्या था, राजी के मालिक का पूछा था। और देखिए शाहिद सेठ ने खरीदी, उसने 2% दलाली देना तय किया। उसने कितनी दलाली दी और वो उसे कितने में, अराजी कितने मिली और अराजी के मालिक को कितने मिले, सब पूछ लिया। और इसमें ये नहीं लिखा था कि अराजी के मालिक ने कितने रुपए लिए थे। तो आपको दिमाग लगाना है कि एजेंट जो होता है दोनों से पैसे लेता हूँ। तो जब उल्टा सवाल पूछता है, अगर ये सवाल था ऊपर, अगर ये पूछता था कि अगर शाकिर भाई को कितने मिले और जिसको बेचा उसको कितने मिले, तो फिर उसको
जो ये अमाउंट थी इसमें से कितना हो रहा था ये, 86 रुपये 40 पैसे उसको कम करके मिलते थे इसमें से। ये जैसे माइनस किए गए ना, तो उसको प्लस होके उसमें से भी जो अमाउंट थी मतलब 5,760, तो उसको कितना देना पड़ते थे, ज्यादा देना पड़ते थे। जो खरीद रहा है ना, गेहूं जिसने खरीदा, तो 5,760 प्लस 86 रुपये 40 पैसे, तो उसको गेहूं कितने में खरीदना पड़ते थे, 5,846 में, अगर उसका पूछता था। क्योंकि वो 1.5% उससे भी लेता था, तो उसको महंगा पड़ते थे मतलब अब इस तरह। तो ये हो गया ये वाला। अब मोटी मोटी मिसाल, जैसे कि अगर किराए का घर अगर आपको नहीं मिल रहा, तो आपने बोले एजेंट को ये घर ढूंढ के, तो उसने बोला कि घर मिलेगा तो 500 दे देना। तो जो भी अमाउंट रहेगा, 7,000 किराया, तो आपको कितना देना पड़ रहा है, 7,500। किराए मकान मालिक को कितने मिल रहे हैं, 6,500 आपके, 1,000 का डिफरेंस, क्योंकि उसने उसको भी बोलेगा कि तुमने 500 मुझे देना। ऐसे तो 7,500 आपने दिए एजेंट के साथ टोटल खर्चा, मकान मालिक ने दिए उसको 500 ढूंढ के लाने पर, और 20 में उसने 1,000 दिए। ऐसा, इस तरह। अब एक समझते तौलिए की कीमत, एक टॉवेल है, उसकी 50 रुपये है। परवेज ने 5 तौले खरीद ली, तो दुकानदार ने क्या किया, 15% छूट दे दिया उसको। होलसेल में मिल रहे 5 लिए तो 15%, तो उसने बोला ठीक है, सामने आते रहते हैं, तो 15% ले लेता हूँ। तो परवेज को कुल कितनी छूट मिली, तो 5 × 50 250 हो गए थे। 20% छूट हमको पता है कि 100 में से 15। अब इसको हम वैसे ही रखेंगे, 250 मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए हमेशा हम इसको, आप बोलेंगे कि 250 के नीचे 100 रखते थे, आपने इधर क्यों रखे। अब ऐसा रख के देखिए, 250 × 15 कितने होते हैं, वो होते हैं 3,750। और एक जीरो कट अगर हो गया, तो 3,750 में से एक जीरो कट हो गया, तो 375 ÷ 10। तो ऐसा खाओ या वैसा खाओ, तो दोनों भी आपको 37.5 ही मिलने वाले। आप बर्थडे में इसको 100 रख दो, या इधर 100 रख दो, तो आपको वही मेथड में आने वाले हैं। तो आप कोई भी एक मेथड पर भी ट्रेन हो गए, या ऐसे भी किया तो भी चलता है। और हमने कल ये भी देखा था कि हमने जो बटे में देख रहे थे, मतलब फीसदों का, जैसे 1/8 था, 37.5 का कुछ था, उसको हम 37.5 को 75/2 कर देते थे। फिर उसी तरह हमने देखा था कि किसी का मालूम ही नहीं है परसेंटेज कैसे निकालते, वो टेबल में नहीं, तो हम क्या करते थे, 15/100। अगर किसी ने बोल दिया कि 30%, तो 30/100 लिख दो, अगर आपको ये याद नहीं आया। 45/100 लिख दो, 45%। ऐसा भी लिख सकते हो, और उस MRP से ऐसा करो, या तो उसके नीचे 100 रख के ऐसा करो। एक्चुअल अमाउंट को 45 से मल्टीप्लाई करो, फिर 100 से डिवाइड करो। अब स्कूल का टेबल कैसे निकालते हैं बच्चों का एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला एक्सेल भी करते हैं, तो वैसे ही होता है कि आपके जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है, सपोज कीजिए, जैसे कि सीटेड और टीईटी पे पासिंग परसेंटेज कितना है, बताइए। 90। गलत जवाब। पासिंग 60% है, और मार्क्स 90। तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक्चुअल स्कोर, मतलब अगर जनरल कैटेगरी अगर ली गई, तो 90 है। टोटल मार्क्स कितने थे, 150। तो 150 मल्टीप्लाई बाय 90 कितने हो रहे, 150 मल्टीप्लाई बाय 90, ये हो रहे 13,500, और डिवाइड बाय 100। ऐसे नहीं, 90 मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। देखिए आपको लिखकर उसको समझाते हैं। देखिए क्या करना होगा, आपको जितने भी मार्क्स मिले, कि परसेंटेज कितना है, 90, जैसे सपोज आपको 90 मार्क्स मिल रही, तो 90 कितने फीसद निकालना है ना आपको, तो फीसद के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, 100। तो जो भी आपका ऑप्टेन मार्क्स है, ऑप्टेन मार्क्स, ऐसे याद कीजिए, ऑप्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर, या टोटल जितने भी स्कोर है। जैसे किसको 600 में से होता है, जैसे 10वीं है, 650 होता है, 750 होता है, तो इतना तो आपका एवरेज निकले। अब इसको निकाल के बताइए, 90 × 100 कितने हो जाएंगे, 9,000। 9,000 का एक जीरो एक जीरो एक कट हो गया, तो फिर कितना हो गया, 900, और 900 को डिवाइड कीजिए 15 में, तो कितने हो गए, 60।
ऐसे कर सकते हैं। तो ये घर पे प्रैक्टिस के लिए स्कोर कैलकुलेट करना है, ऐसा करके दी कैलकुलेटर पे डायरेक्ट आ जाएगा और ऐसे सॉल्व करके आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये कैलकुलेट करना है, तो ये मिल गया। अब ये वाला सवाल ले लेते हैं एक और। एक सनतकार है, मतलब एक क्या है, इंडस्ट्रियलिस्ट जिसको हम कह सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट अपने दलाल को, जो एजेंट है उसके पास, उसको 10% कमीशन दे रहे हैं। अब कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें जैसा कि बताया गया था कि जो प्लॉटिंग वगैरह वाला एजेंट है वो 2% लेता है। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है, जैसे अभी बताया था कि एक साइकिल होता है 10%, 15%, 30%। तो अब ये इसको क्या कर रहा है कि 10% कमीशन दे रहा है, डिस्काउंट, और 4% तरगीब अदा कर रहा है। तरगीब मतलब प्रोग्रेशन पर एक इंक्रीमेंट जैसा होता है। तो इंक्रीमेंट ऐसा अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो 4% फ्लैट, जैसे कि एमएलएम वाले बताते हैं। आप ये लेवल पे पहुंच गए, आप वो लेवल पे पहुंच गए, आप डायमंड बन गए, आपको टूरिस्ट, आप पेरिस में चले आने वाले, ऐसा बोल के पूरा काम ले लेते हैं। रात दिन एक मीटिंग कराओ, दो मीटिंग कराओ, 10 मीटिंग कराओ, उतना आप बच्चों को पढ़ा दे अगर ट्यूशन, तो आपका ट्यूशन फेमस हो जाएगा। तो दलाल को 90,000 के मालिक की फरोख्त पर कितनी आमदनी होती है, मतलब अगर उसको 90,000 का टारगेट है तो उस पर कितनी आमदनी होगी, उसको 4% भी अचीव करना है। तो 10% के हिसाब से 90,000 पर कमीशन पहले हम देखेंगे। तो हम कैसे रखते हैं, हमेशा 10 लिख दिया यहाँ पर। अभी आपको बताया ना ऑप्टेन मार्क्स, जो मल्टीप्लाई पे जैसे हम रखते हैं वैसे। तभी देखिए 10 रखे हमने ऑप्टेन, और डिवाइड किया उसको 100 से। या तो ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी। तो 10 × 100, या तो यहाँ रखो या फिर यहाँ पर, दोनों तरीकों से। तो 10 × 100 हम रखेंगे, क्योंकि 10%, अभी हमने बताया ना कि मालूम ना हो तो 10% ऐसे रखेंगे। अब 10% मल्टीप्लाई बाय 90,000। अब इसको पहले 10 से इसको मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट। तो इसमें एक जीरो बढ़ जाएगा, सिर्फ कुछ भी नहीं करना, एक जीरो बढ़ाना है। तो ये क्या था, 90,000 थे तो 90 लाख हो गए। लेकिन उसमें से दो जीरो ये कट कर देंगे। अब दो जीरो कट करे बाद उसको एक जीरो हटाकर इतना पढ़ना है, कितना है, 90,000। 9,000, हाँ, ये एक कॉमा इधर आ गया तो 9,000। तो ये 9,000 ही आ गया आपका जवाब। तो 10% कितना हुआ, और मोटा मोटा है, 90,000 का 10% मतलब एक हटा देना है आगे का। इस पर आपने हाथ रख देना है 10% जब भी कहे। तो 9,000 हो गए डायरेक्ट। अब 90,000 पर 4% तरगीबी कमीशन था, प्रोग्रेसिव, अच्छा परसेंटेज लेवल पे पहुंच गया 4% पे, सिल्वर का बटन और सिल्वर पोजीशन पे पहुंच गया। तो वो तो 21% के स्लैब पे आता है वैसे। तो 4 डिवाइड बाय 100 वैसे ही करना है, 4% भी हम वैसे ही करेंगे, क्योंकि 10, अब 10 आसान था लेकिन 4 आसान नहीं है। तब हम क्या करेंगे, उसको सीधे से 4 से 9 को ज़रब कर देंगे। तो 4 9 36, और 4 9 36, और इसके जीरो वैसे ही रखेंगे, जो कि दो जीरो कट करने के बाद हो जाएगा 3600। ये 3600 हो गया उसको। अब 9,000 तो मिल रही थे उसको। अब 4%, जैसे कि उतने प्रोडक्ट उसने बेचा, उतने लोगों को बोला कि तुम इससे बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारे दाग धब्बे में निकल जाएंगे, तुमको ट्रिप मिलेगी, तुमको डायमंड की कार मिलेगी, फला फला बोल के 90,000 बेचा, तो उसको 4%, 3600 रुपये और एक्स्ट्रा दे दिए गए। बेचा 90,000 का, मिले कितने, 3600 बस। और वो खुश हो गया कि 9,000 के साथ में इतने का चेक आ गए। तो उसको टोटल कितने मिले, 12,600 रुपये। तो वो एजेंट दलाल की कुल आमदनी कितनी हो जाएंगी, 12,600। अब वैसे ही सवाल आता है कि 46 रुपये अगर छपी हुई कीमत है, इसको छुपी नहीं पड़ना। तो एमआरपी 46 अगर है तो उसको फरोख्त करे कितने में, 36 रुपये 80 पैसे में, तो कितना परसेंट डिस्काउंट दिए। फिर इसी तरह से कि सायरा ने एक रंगीन टीवी, कलर टीवी मतलब नकद खरीदा, तो दुकानदार ने 5% के उसको छूट दे दी। ईएमआई पे लेते तो बढ़ता था, उसने बोला मैं पूरा कैश ले लेती, तो उसको 5% डिस्काउंट में मिल गया। तो वो टीवी सेट अगर 21,375 में उसको मिला, तो उसकी एमआरपी कितनी थी, अगर 5% छूट। अब देखिए मोटा मोटा अगर इसका देखें तो 10% कितना होता है, ये पॉइंट लग जाएगा 10% कि 2,100, तो 2,000 का आधा, ऐसा कुछ करके आप देख सकते हैं 5% निकाल कर। तो कितनी छपी हुई कीमत कितनी थी उसकी फिलहाल, उतने में अगर दी तो 5%। फरोख कुनिंदा मतलब क्या होता है, सेलर, और खरीदार, बायर, कस्टमर, कस्ट कर करके माल। तो हर हर एक दलाल से, हर एजेंट से क्या करता है, 5% दलाली लेता है। फरोख कुनिंदा और खरीदार, हर एक से दलाल 5% दलाली लेता है। तो रफीक अहमद अपना घर
अगर एजेंट के थ्रू बेचता है दलाल के मुहारे पर, शाकिर भाई को 9 लाख रुपए में बेच रहा है, तो शाकिर भाई को कितने में मिलेंगे? तो उसका 5%, तो 5% बोले तो 9 लाख का कितना होगा, 10%, कितना होता है बोलिए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये लाख है। तो 10% 90,000 हो जाता है। 90,000, और उसका आधा 45,000। तो ये आपको निकाल के देखना है। देखिए 9, 45 इसमें है फिगर। और ये कितना नंबर का सवाल था? तीसरे नंबर का सवाल था। तो उसका जवाब भी देखिए, पहला सही है। ये 45,000 वाला 5% में उसको वो जोड़ देना है, मोटा मोटा। एक पीको फॉल बनाने वाली सिलाई मशीन की छपी हुई कीमत 5,000 है, तो दुकानदार जो एमआरपी है उस पर 10% देता है। बहुत सिंपल है, 500 रुपये। अगर वो मशीन दुकानदार से 4,250 में अगर खरीदा तो कितना नफा हासिल हुआ, तो इसको करके देखना है। एक टीवी की जो एमआरपी है तो वो 2,100 है, तो इस पर दुकानदार 5% अगर छूट दे रहा है तो 10% कीजिए पहले, मतलब 210। 210 का आधा कितना होता है? 105। तो 105 रुपये फरोख्त कीमत, तो यहाँ पर 105 किसमें मिल रहा है वो जोड़ दीजिए उसमें। फिर उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर है, ये 5 मिले और 100 रुपये, तो 2,100 बना। तो 5 का तीसरा है क्या? तो 5 का पहले में क्या है? 500 सवाल का है ये, हाँ, ये 950 ये था। इसमें कम था, 21,000 होने के लिए 19,000 होना जरूरी है, 1,900 था इसलिए। फिर इसके बाद चीज की कीमत में अगर 15% इजाफा करके उस पर 5% छूट भी दे दी गई, मतलब बढ़ाए भी और फिर डिस्काउंट भी दे दी। अजीब लोग है गवर्नमेंट के जैसे। ये मोदी की तरह उन्होंने बढ़ा दिए, 15% टैक्स और 5% छूट दे दिए, तो कितने परसेंट मुनाफा हुआ? तो ये बताना है। कोई भी चीज चीज को एज्यूम करना है, तो 100 है, 100 में इजाफा कितना हुआ? तो इजाफा हुआ तो मतलब 115 हो गया। फिर 115 होने के बाद 5% छूट। तो ये देकर देखना है, मतलब जो भी रेशो है। एक साड़ी की कीमत अगर 550 है, तो एक एजेंट है उसने 10% पर कमीशन में कुछ साड़ियाँ फरोख्त करके 825 में मुनाफा रुपये इतना हासिल किया, तो कितने साड़ियाँ टोटल बेचा? तो अगर 510 पे अगर वो 55 रुपये ले रहा था, तो 55 के कैलकुलेशन में कितना बैठ रहा है वो देखना है। फिर उसके बाद है कि एक पेन की छपी हुई कीमत अगर 60 है, तो एक दुकानदार ने उसको 12% छूट दे दिया, तो फरोख्त कीमत कितनी थी वो मालूम करना है, कितने रुपए में दिया। तो 100 का 12, तो 50 का जो है तो 6.5, उसके करीब बिठाना है, 7.5 वगैरह 7। 20% छूट लेकर एक चीज अगर 2,240 में मिली, तो उसकी असल कीमत क्या थी? 20% छूट पर 240 में मिली, तो उसमें 20% जोड़ना है, 10-10% करके। फिर उसके बाद में है कि 1,500 रुपये जो एमआरपी थी उसमें 15% छूट दे दी गई, तो कितनी टोटल छूट दी गई? एमआरपी पे 15% छूट अगर दे देंगे, तो 10% और 5%, 150 रुपये और 75 रुपये, तो 150 और 75 कितना होता है? 225। तो ये 10 का देखिए दूसरा 225, ऐसे। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, जितनी एक्यूरेसी बढ़ाएंगे तो उतना आपको हेल्पफुल होगा। फिर इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम बैंक और पोस्ट कारोबार के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में।